अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहला नौरीन और आज हम बात करेंगे कि 2025 में अगर आप रजिस्ट्री या इंतकाल करवा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो आपको कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। सबसे पहले हम रजिस्ट्री की बात करते हैं। अगर आप रकबा खरीद रहे हैं अर्बन एरिया में, शहरी इलाके में, और रकबा अंदर हदूद कमेटी है, तो उस पर 1% स्टैम्प ड्यूटी और 1% TMA लागू होगा। और अगर रकबा कैंटोनमेंट एरिया में है तो उसमें TMA की जगह पे 3% कैंटोनमेंट एरिया फीस लागू होगी। इसके साथ साथ अगर आप रकबा खरीद रहे हैं, वो अर्बन एरिया है, अंदर हदूद कमेटी है, प्लस CVT एरिया भी है, तो उसमें 2% फीसिस और ऐड हो जाएंगी, यानी कि टोटल अगर CVT एरिया भी है तो वो टोटल 4% हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप डायरेक्ट म्यूटेशन करवा रहे हैं और ज़री रकबा है और बैरून हदूद कमेटी है, तो उस पे टोटल आपकी इंतकाल फीस जो होती है वो 4% होती है। उसमें 3% म्यूटेशन फ़ी है और 1% आपका TMA लागू होता है। तो रूरल एरिया में आप चाहे इंतकाल करवाएं या चाहे रजिस्ट्री करवाएं, आपका 4% फ़ी एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा जो बेसिक आपकी म्यूटेशन फ़ी है, वो चाहे आप रजिस्ट्री करवाएं या इंतकाल करवाएं, ये आपके बेसिक टैक्सेस हैं जो आपको हर सूरत में पे करने हैं। इनके अलावा एक और तरह के टैक्सेस भी एप्लीकेबल हैं जिनको हम FBR भी कहते हैं, 236C और 236K भी कहते हैं। 236C गेन टैक्स है जो देने वाले पर लागू होता है, और 236K एडवांस टैक्स है जो खरीदने वाले पर एप्लीकेबल होता है। अब इसकी गवर्नमेंट ने डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया है। वो लोग जो एक्टिव फाइलर हैं, एक्टिव फाइलर कौन होता है? जो हर साल अपनी रिटर्न जमा करवाता है। सेकंड कैटेगरी है लेट फाइलर, वो लोग जो अपनी प्रॉपर रिटर्न जमा नहीं करवाते या फर्स्ट टाइम फाइलर बन रहे हैं, उन पे एक डिफरेंट जो है टैक्स लागू किया गया है। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाती है नॉन फाइलर की। कुछ लोग कहते हैं जी हम फाइलर नहीं होना चाहते, फाइलर होने की बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हर साल रिटर्न जमा करवानी पड़ती है, चीज़ों का हिसाब रखना पड़ता है और प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन करके हर साल अपना गोशवारा जमा करवाना पड़ता है, जो कि मुश्किल काम है। तो अगर आप 5 करोड़ तक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस पर अलग टैक्स होगा। अगर आप 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस पर अलग टैक्स होगा। और अगर आप 10 करोड़ से अबव प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस पर अलग रेशो एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइलर की। वो बंदा जो प्रॉपर टैक्स पे करता है, अपनी प्रॉपर रिटर्न फाइल करता है हर साल। उसके ऊपर जो है इस दफ़ा थोड़ी सी परचेजर को छूट दी गई है, और उस पर थोड़ा बर्डन कम करने के लिए उसका पिछले साल 3% से कम करके इस साल 1.5% जो है वो एडवांस टैक्स रखा गया है। लेकिन यही बर्डन जो परचेजर से कम किया गया है उसको सेलर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो लास्ट ईयर सेलर जो है उस पर 3% एप्लीकेबल होता था, लेकिन इस दफ़ा वो बढ़ के 4.5% पे चला गया है। तो यानी कि वो बंदा जो लेने और देने वाले दोनों रेगुलर फाइलर हैं, उन पे जो परचेजर है, खरीदने वाला है, उस पर 1.5% टैक्स लगेगा और जो बेचने वाला है उस पर 4.5% टैक्स लगेगा, अगर वो 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अगर आप 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो खरीदने वाले पर 2% टैक्स लगेगा और बेचने वाले पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 0.5 आप ऐड कर लें, 0.5% टैक्स बढ़ा दिया गया नेक्स्ट स्लैब के लिए। और अगर आप 10 करोड़ से अबव खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी या बेच रहे हैं, खरीदने वाले पर 2.5% और बेचने वाले पर 5.5%, तो उन्होंने पर स्लैब 0.5% टैक्स को बढ़ा दिया। अगर आप लेट फाइलर हैं, यानी कि आप फ्रेश फाइलर हो रहे हैं या आप अपनी इरेगुलर रिटर्न जमा करवाते हैं, तो उस सूरत में आपको प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पे कितना टैक्स लेना पड़ेगा। तो लेट फाइलर की सूरत में परचेजर को 4.5% यानी कि 4.5% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 5 से 10 करोड़ पे 1% इंक्रीज हो गया, यानी कि आपको 5.5% देना पड़ेगा। और 10 करोड़ से अबव होगी तो आपको 5.5% यानी कि 1% ऐड कर दिया। फाइलर की सूरत में उन्होंने 0.5% ऐड किया था, लेट फाइलर की सूरत में 1% हर स्लैब के साथ ऐड कर दिया। इसी तरह से अगर आप रकबा बेच रहे हैं और आप लेट फाइलर हैं तो लेट फाइलर की सूरत में आप अगर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपको 7.5%, और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 5 से 10 करोड़ के दरमियान है तो 8.5%,
और अगर 10 करोड़ से ऊपर ज़्यादा की मालियत की प्रॉपर्टी अगर आप सेल कर रहे हैं तो 9.5% टैक्स आपको गेन टैक्स की मद में देना पड़ेगा। लास्ट कैटेगरी है नॉन फाइलर की। नॉन फाइलर वो लोग हैं जो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाते, जो फाइलर नहीं हैं, जिन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए हैं। ये सारा एफबीआर का जो जाल है वो इन्हीं लोगों के लिए बिछाया गया है और गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोग टैक्स नेट में आए। और जो लोग अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाते, अगर वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा। अगर तो वो 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उनको 10.5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर तो आप रकबा खरीद रहे हैं और उसकी वैल्यूएशन 5 करोड़ से कम है तो खरीदने वाले को 10.5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 से 10 करोड़ के दरमियान है तो 14.5% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है तो 18.5% टैक्स देना पड़ेगा एडवांस टैक्स की मद में। अगर आप रकबा बेच रहे हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो 2025 में 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर मालियत की प्रॉपर्टी बेचने पर 11.5% टैक्स देना पड़ेगा। तीनों जो कैटेगरीज हैं उसमें बाया के लिए एक ही लिमिट डिफाइन की गई है और वो 11.5% है। आपको 11.5% टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी कहती है कि अगर आप फाइलर नहीं बनना चाहते और आपके पास पैसे हैं तो आप फिर टैक्स पे करें, इसलिए हाईएस्ट टैक्सेशन जो है वो नाफिज की गई है। ये थी हमारी आज की डिटेल वीडियो। अगर आप 2025 में कोई रकबा खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम तबादले पे वीडियो बनाएंगे, तबादला क्या होता है और उस पर कितनी फीसेस पे करना पड़ेंगी।